पेरेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। आज वन कंसेप्ट वन मार्क सीरीज़ के अंदर अब हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया और ये आज हम ऑर्गेनिक का फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा। आज हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो पहले एक थोड़ी सी चीज़ समझते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। आपने सुनना ही होगा कि एक तो जैसे पोलर बॉन्ड होता है, पोलर मोलिक्यूल या पोलर बॉन्ड आपने सुना है। एक क्या होती है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड का क्या मतलब है। देखो आपके पास एक मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे CH3 CH2 CH3, इस टाइप से कुछ दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। जिसके ऊपर आपका कोई भी चार्ज नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे। कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा। अब हमारे पास एक इस टाइप का मॉलिक्यूल है, जैसे CH3 CH2 और यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है, मान लो क्लोरीन या फ्लोरीन, कुछ भी लगा लो, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो हमें पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो अब इस बॉन्ड के अंदर, इन दोनों बॉन्ड के अंदर जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या है, क्लोरीन या फ्लोरीन जो भी लगा है वो अपनी तरफ क्या है, अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर क्या है, थोड़ा सा डेल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे चार्ज थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे जितने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आपका पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन भी क्या है, कम हो जाएगी। तो अब यहाँ क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आपका चार्ज क्रिएट हो जाता है ना मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसको बोल देते हैं पोलर बॉन्ड या पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पोलर बॉन्ड है या पोलर मॉलिक्यूल है। इतना समझ आ गया। अब देखो क्या हो रहा है कि ये क्लोरीन कौन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपके इस बॉन्ड के अंदर है, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो क्या है, डिस्प्लेस हो रहे हैं क्लोरीन की तरफ, ठीक है। समझ आ गया। तो इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो आपके मॉलिक्यूल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, उनकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। और क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है। देखो अभी हमने क्या किया था, जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो रही है अट्रैक्शन क्या है, कम हो जाती है, और पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाता है। तो ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और ये ऑपरेट होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अंदर ही हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तो इतना ये ध्यान रखना, ये इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास दो टाइप के होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। अब माइनस का क्या मतलब है कि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मतलब जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना उस पर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये माइनस आई इफेक्ट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या है, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, सिग्मा बॉन्ड से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विदड्रॉ करेंगे, तो वो ग्रुप के उस इफेक्ट को क्या है, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। और कौन से ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे आपके हेलोजन्स हो गए, ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है। अब ये जिस भी ग्रुप के साथ लगेंगे, मान लो आपका क्लोरीन लग गया, जैसे इसके साथ CH3 CH2 और इसके साथ यहाँ आपका फ्लोरीन, तो अब ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है आपका, ठीक है। या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल OH पॉजिटिव। जब भी याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। एक तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब और ज़्यादा भूख बढ़ गई इसकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ध्यान रखना, जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखे तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या है, विदड्रॉ कर रहा है। जैसे NH3 पॉजिटिव आ गया हमारे पास, ठीक है, CH2 पॉजिटिव है, तो ये सारे क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने का काम करेंगे, ठीक है। दूसरा जैसे CHO है। अब देखो CHO के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप से कुछ बनेगा,
यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ऑक्सीजन ऐसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, तो कार्बन जिस भी ग्रुप के साथ अब आगे अटैच है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या है अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे ग्रुप क्या है माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी लगाओ, जैसे OH है, नाइट्रोजन है, NH है, इस टाइप का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाओ वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा। या फिर आपके हेलोजन्स लगे हो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने का काम करेंगे, ठीक है। या फिर इस टाइप का कोई भी मोलिक्यूल है जिस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है वो भी इलेक्ट्रॉन को क्या है विदड्रॉ करने का काम करेगा। दूसरा देखो आपके पास क्या है, जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ आगे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है। अब 3 फ्लोरीन अटैच है तो फ्लोरीन क्या है कार्बन में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, तो कार्बन जिसके साथ भी अटैच है वहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये भी क्या है आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। एक चीज़ इसके अंदर और याद रखना आप कि हमारे पास देखो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, जैसे एक OH है और एक OR है, ये दोनों ही क्या ऑक्सीजन अटैच है मान लो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ मेन फर्स्ट एटम को देखना है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमें पता है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अब इन दोनों में ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कौन कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, मतलब जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप लगा होगा उतना ही वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच है, जैसे CH3 CH2 ऐसे कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है तो ये माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा शो करेगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो याद रखना जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आपका ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो अगर इनमें कंपैरिजन आई तो OR आपका ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव और ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है। तो होप सो कि माइनस आई इफेक्ट का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। माइनस आई इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रखे, तो इतना ध्यान रखना कि माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये कहीं से, और खींचेगा वही जो या तो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। अब प्लस का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे तभी प्लस आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देता है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है डोनेट करता है टू द सिग्मा ग्रुप, सिग्मा बॉन्ड को क्या है इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है सिग्मा बॉन्ड के अंदर। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे आपका O नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव मतलब फुल इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है अपना, ठीक है। जैसे आपके पास CO2 नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या आपका डोनेट कर ही रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, आपके पास जो भी एल्काइल जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं ना आपके पास, जैसे CH3 CH2 जितनी बड़ी एल्काइल ग्रुप की चेन होगी उतना वो क्या आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप आपके क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये आपके कुछ क्या है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ध्यान रखना जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो या कोई भी, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या है डोनेट करेगा। समझ आ गया इतना। अब एक चीज़ है, देखो मान लो आपके पास ऐसे दे रखा है, एक CH2 नेगेटिव दे रखा है, एक नाइट्रोजन के साथ कोई चार्ज लगा के नेगेटिव दे रखा है, ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव दे रखा है कुछ भी, ठीक है। तो अब इनमें से कौन प्लस आई इफेक्ट, अब नेगेटिव है तो मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड के अंदर। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कौन करेगा, तो अब देखो ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ठहर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज को अपने पास रोक के थोड़ा बहुत रोक के रख सकता है कि इसे इलेक्ट्रॉन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार करता था, इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये रख सकता है। लेकिन ये देखो कार्बन क्या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको इस नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा एलर्जी हो रही है, ये इसे रखना नहीं चाहता, तो सबसे पहले यही भागेगा डोनेट करने के लिए कि मेरा ले जा, मुझे इसे अपने साथ नहीं रखना। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट का ट्रेंड ये होगा, ठीक है। तो याद रखना अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसे अपने साथ बाइंड करके रख सकता है, वो अपने साथ वो नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई है, भी कोई बात नहीं है तो। लेकिन जहाँ डोनेट करने की बारी आएगी तो वो कर भी देगा कि इट्स ओके ले जा, ठीक है। लेकिन जो आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कार्बन हो गया, इसके साथ नेगेटिव चार्ज से इसको बड़ी एलर्जी हो रही है, तो ये क्या फास्टली डोनेट करने की सोचेगा। तो ये ट्रेंड रहता है आपका प्लस आई इफेक्ट का, ठीक है, ऑर्डर रहता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर रहता है ये, ठीक है। समझ आ गया इतना प्लस आई इफेक्ट। तो ये था आपका प्लस आई इफेक्ट, होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, ये आपका रिसेंट ईयर में अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट, कि कौन से ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं आपका ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले क्या देखना है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वही डोनेट करेगा, तो क्या है CO2 नेगेटिव और O नेगेटिव। अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव है, वैसे है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ ही करेगा और ऊपर से पॉजिटिव आ गया। यहाँ भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके साथ तो ऊपर सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है तो और ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या है, एक तो फर्स्ट और एक फोर्थ, ये सिर्फ दो ही ग्रुप ऐसे है जो क्या है प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, एक तो O2 नेगेटिव और दूसरा क्या है O नेगेटिव। ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ आपका कोई एल्काइल ग्रुप सीधा अगर आपको 7th मान लो R दे रखा होता तो ये क्या था, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी क्या है प्लस आई इफेक्ट आपका शो करता है। ठीक है, समझ आ गया इतना। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था अभी पीछे जो आपका एस्टेट हुआ था, तो इसके ये आंसर बनते थे CO2 नेगेटिव और O नेगेटिव। तो ये था आज हमारा छोटा सा इंडक्टिव इफेक्ट। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, या फिर प्लस आई और माइनस आई का आपसे ऑर्डर भी पूछ लेते हैं कि किसका माइनस आई ज़्यादा है किसका प्लस आई ज़्यादा है, तो इस हिसाब से इसको याद रखना। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और प्लीज़ थोड़ी वीडियो को शेयर वगैरह भी कर दिया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।